प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। आज आपको बाबा साहेब के जीवन की कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। और ये बातें शंकरानंद शास्त्री जी की पुस्तक युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से ली गई है। और इन बातों का मैंने शीर्षक दिया है बाबा साहेब अंबेडकर का युवाओं को संदेश। पुस्तक में इस अंश का शीर्षक है बाबा साहेब अकेले, हिंदू मुसलमानों के हजारों सहायक। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। लेखक लेखक का जब भी इस बात में बात आए तो अर्थात शंकरानंद शास्त्री जी की बात हो रही है। लेखक को बाबा साहेब ने उद्योग विभाग में इंस्पेक्टर सिविल सप्लाई पंजाब में रुपये 400 से 800 के ग्रेड में केंद्रीय सरकार की ऊंची नौकरी पर नवंबर 1943 में नियुक्त कराया था। मेरा प्रधान कार्यालय लाहौर में था। मैं लाहौर विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट था। बहुत समय तक लाहौर का सार्वजनिक विद्यार्थी रहा था। वहाँ पर मेरे एक साथी थे, वे हिंदू थे। उन्होंने एमए इंग्लिश किया था। हिंदू की जब बात आ रही है अर्थात ब्राह्मण, बनिया और वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, ये हैं हिंदू। मैं अर्थात लेखक संस्कृत का एमए MOL था, लेकिन हम दोनों गहरे मित्र थे। बाबा साहेब के स्नेह और उनकी कृपा से मुझको अच्छी अधिकार संपन्न नौकरी लग गई थी। किंतु अभी मेरी नौकरी लगी ही थी। मैं प्रायः पंजाब में यानी लाहौर से बाबा साहेब की चरण वंदना करने दिल्ली हर सप्ताह आता जाता था। उन्हीं के बंगले पर ठहरता था। 20 दिसंबर 1943 के दिन प्रातः कालीन नाश्ता करते समय बाबा साहेब के प्रश्न मन को जानकर मैंने यूं ही बाबा साहेब से प्रार्थना की कि मेरे एक दोस्त को भी कहीं नौकरी पर लगवा दें। मैंने अपने हिंदू दोस्त की सारी योग्यताओं के बारे में उन्हें बताया। उनका बायोडाटा कागज पर लिखकर उनके सामने रख दिया। उस कागज को पढ़ने के बाद बाबा साहेब ने लेखक की ओर गंभीरता से देखा और कहा, अब ये बात आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से बाबा साहेब का संदेश शुरू होता है। मेरे लोग अर्थात भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के लोग जिनके उद्धार के लिए बाबा साहेब ने कार्य किए, मेरे लोगों का मेरे लोगों के पेट भरते ही उन्हें दूसरी कौम वालों की नौकरी की चिंता लग जाती है। उस समय दूसरे लोग, कुछ अधिकारी और आगंतुक भी टेबल पर साथ ही बैठे थे। लगभग सभी अपने ही लोग थे। बाबा साहेब मेरी ओर देखते हुए बोले, हमारे लोग आज तक परोपकार करने में अपने आप को गौरवशाली समझते हैं। देखो इस लड़के को, अभी अभी नौकरी पर लगा है। इसे हमारे गरीब समाज के शिक्षित लोगों की चिंता नहीं है, इसे अपने हिंदू मित्र की चिंता है। अपने लोगों की सहायता करने के लिए मैं केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकारों में एक अकेला हूँ, जबकि हिंदू या मुसलमान अपने धर्म के शिक्षित लड़कों की सहायता करने के लिए हजारों ऑफिसर और मंत्री विद्यमान हैं। ऐसे परोपकार करने वाले हमारे समाज में ही मिलेंगे। इस संबंध में उन्होंने एक ऐतिहासिक कथा भी सुनाई। मित्रों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, ध्यान से सुनिएगा। 14वीं सदी में गोधरा गुजरात में महाराज कृष्ण प्रसाद का राज्य था। उसके राज्य में अकाल पड़ा। ब्राह्मण ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि नगर के विशाल तालाब में किसी मनुष्य की बलि दी जाए तो उससे जल देवी, जो स्वयं प्यासी तड़प रही है, मनुष्य के खून को पीकर तृप्त होगी और वर्षा कर देगी। महाराजा ने अपने सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई भाई पानी की देवी के लिए अपना बलिदान करेगा, उसे महापुण्य का फल प्राप्त होगा और वह स्वर्ग में जाकर महादिव्य सुख पाएगा। उसके बलिदान से जल देवी प्रसन्न होकर सारी प्रजा के लिए जल की वर्षा करेगी। महाबलिदान की तिथि निश्चित कर दी गई और तालाब पर राजा का यज्ञ प्रारंभ हो गया। लेकिन निश्चित तिथि यानी तारीख तक किसी भी हिंदू धर्मावलंबी ने अपनी बलि देने के लिए अपने आप को स्वर्ग जाने की इच्छा से राजा राज ज्योतिष के सुपुर्द नहीं किया। राजाज्ञा का कोई प्रभाव उसकी हिंदू प्रजा पर नहीं पड़ा। वर्षा न होने के कारण चारों ओर त्राही त्राही मच रही थी। ब्राह्मणों को छोड़कर सभी प्यासे
और भूखे मर रहे थे। बामणों में राजा अन्न बंटवा रहा था। तालाब पर हजारों की संख्या में तमाशा देखने वाले इकट्ठे हुए थे। राजा राज्य ज्योतिष के द्वारा तालाब के बीच में हवन यज्ञ करा रहा था। बहुत से बकरे बकरियों और गायों को काट काट कर वर्षा की देवी पर चढ़ाया जा चुका था। अब केवल नर बलि करना ही रह गया था। फिर ढिंडोरा पीटा गया, लेकिन कोई हिंदू नहीं आया। तब एक भूखा, अधनंग और दीनहीन आदमी भीड़ में से निकला। वह व्यक्ति अछूत था। वह जंगल में वास करता था। उसी तालाब में बामणी हत्यारों ने उसका गला काट दिया। उसके बलिदान से वर्षा हुई या नहीं, इस संबंध में इतिहास लिखने वाले चुप हैं। नरबली से वर्षा होती तो संसार में कहीं पर भी अकाल नहीं पड़ता, वर्षा का अभाव न होता। इसलिए यह केवल बामणी धोखेबाजी थी। ठीक यही अवस्था हमारे लोगों की है। अत्याचार करने वाले, शोषण करने वाले और दिन दहाड़े हमारी झोपड़ियों में आग लगाने वालों की रक्षा करने के लिए हमारे लोग सदा ही तैयार रहते हैं। लेखक की ओर इशारा करते हुए बाबा साहब ने कहा, इस लड़के की कुर्बानी इससे कम नहीं है। अपने बंधु बांधवों और समाज के बेरोजगार नौजवानों की सहायता करे, इसी में समाज की भलाई है। बाबा साहब की वाणी में सच्चाई थी। हम इस बात को देखते हैं कि हिंदू या मुसलमान अधिकारी अपने अपने संबंधियों को ही नौकरियों में लगाने के लिए सिफारिश करते हैं। मुसलमानों में तो यहाँ तक भाईचारा है कि अगर किसी मुसलमान को नौकरी दिलानी हो तो उसे अपना निजी संबंधी बताते हैं और उसका काम करते हैं। सिखों में हर दाढ़ी वाले की सहायता सिखों में हर दाढ़ी वाले की सहायता नहीं करते। अगर उसकी जा अगर उसी की जाति का सिख हो तो उसकी सहायता आंख बंद कर कर करता है। जाट सिख है तो जाट सिख की, खत्री सिख है तो खत्री सिख की, और कोई अन्य जाति का सिख है तो अपनी जाति वाले सिख की सहायता या सिफारिश नौकरी लगवाने में करते हैं। यही हाल जाति पाति वाले बामणवादी हिंदुओं का भी है। सब अपने अपनों की यानी अपनी जाति वालों की ही सिफारिश सहायता करते हैं। बाबा साहेब का दृष्टिकोण विशाल था। उन्होंने सभी अछूतों अर्थात शेड्यूल कास्टों की जातियों उपजातियों को एक करने के लिए सबकी सूची शेड्यूल बनवाई और सबको एक नाम दिया, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट। इसलिए उन्होंने सभी अनुसूचित जाति के लोगों की एक साथ बिना किसी जाति उपजाति का विचार किए सहायता की। अपने अनुयायियों को उन्होंने यही उपदेश आदेश किया कि हर अनुसूचित जाति का अधिकारी या सक्षम सहायता करने वाला व्यक्ति प्रत्येक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की बिना किसी भेदभाव के सहायता करने को तत्पर रहे। लेकिन जाति पाति वालों का गंदा भेदभाव वाला पानी हमारे लोगों के दिमाग में भी जहर घोलने लगा, तो उन्होंने उस गंदे स्रोत को बंद करने के लिए भगवान बुद्ध का समता, बंधुता, मैत्री और करुणा वाला जाति विहीन मानवीय सद्धम यानी बौद्ध धर्म दिया। हमको बौद्ध बनाया। इसलिए जो भी बौद्ध हो उसकी सहायता हमें अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारा समाज उन्नति करेगा, हम में भ्रातृत्व बढ़ेगा, हमारा सामाजिक कुटुंब विश्व कुटुंब का आदर्श बनेगा। यह थी बाबा साहेब की सम्यक मानवता वाली श्रेष्ठ और निष्पक्ष भावना। तो मित्रों, ये बाबा साहेब के विचार हमें पता लगे और ये सच बात है कि यदि हमारे कुछ लोग तरक्की करते हैं तो ब्राह्मणवाद के अंदर पूर्ण तरह से घुस जाते हैं। अपने विवाह के लिए वे पहले अपनी जातियों को छोड़ के हिंदू अर्थात ब्राह्मण बनिया और क्षत्रियों के अंदर ही लोग ढूंढते हैं। इसके अलावा यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, हिंदुओं की सारी यात्राएं, इन सब में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं। ना वे बाबा साहेब के विचारों की तरफ ध्यान देते हैं। क्योंकि इस बात को समझने की जरूरत है कि आज यदि हमारा समाज उठा है तो वह बाबा साहेब की वजह से ही उठा है। आज यदि हमारे समाज में अफसर बने, नेता बने, व्यापारी बने या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो बाबा साहेब के द्वारा दिलाए गए प्रतिनिधित्व की वजह से, बाबा साहेब के द्वारा दिलाए गए समानता के अधिकार की वजह से ही आज ऐसा हो पा रहा है। फिर भी, और खास करके विशेषकर जो मल्टीनेशनल कंपनीज में या प्राइवेट नौकरी में कंपनियों में काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, वे सोचते हैं कि भाई हम तो कोई आरक्षण से या फायदा नहीं उठा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको जो समानता का अधिकार मिल रहा है वो बाबा साहेब की वजह से मिल रहा है। मैं इसके साथ आपको एक 1920 की घटना बताता हूँ कि 1920 में आगरा में एक चमार व्यक्ति ने यह सोचा कि मैं खाने का खोपचा लगाऊं। जब उसने खाने का खोपचा लगाया तो अपनी जाति छुपा ली, यह सोचकर कि इससे मेरा काम नहीं चलेगा और हिंदू रुष्ट हो जाएंगे।
क्योंकि प्रायः ये देखा जाता था कि हिंदू, यदि कोई अछूत शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अपनी जाति छुपाता था और जाति छुपाकर यदि वह वाले कार्य करता था या वह कार्य करता था जिससे उसको निषेध किया गया था, तो हिंदू मार मार कर उसका बुरा हाल करते थे। जैसे कि जनेऊ डालने पर हिंदू पेड़ से बांध कर जिंदा जला दिया करते थे। तो उस बेचारे भाई की जब जाति पता लगी लोगों को, तो उन्होंने जिस दिन उसकी जाति पता लगी, उस खोपचे वाले को खाने बेचने का जो काम कर रहा था, उसी दिन आगरा में पीट पीट कर उसको हिंदुओं ने मार डाला। तो ये हमारा इतिहास रहा है। इस इतिहास को याद करते हुए बाबा साहब ने शिक्षा दी है कि हम लोग, एक तो हमारे ऊपर हिंदू अत्याचार करते हैं, दूसरा जब हम हमें बाबा साहब के दिलाए प्रतिनिधित्व की वजह से कहीं पे कोई आरक्षण मिलता है, कोई नौकरी मिलती है या हमारा उत्थान होता है, तो हम उन्हीं की सहायता को पहले पहुंचते हैं जिन्होंने हमारा हनन किया, जिन्होंने हमारा साथ बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने हमें सदियों से उठने नहीं दिया। तो बाबा साहब का यह संदेश है कि पहले अपनों को देखो, बाद में, जिसे कहते हैं जगत पूजा या जगत कल्याण की सोचो। पहले अपने लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को देखो, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को देखो, अपने आदिवासी लोगों को देखो या अपने पिछड़े समाज के लोगों को देखो। ये बाबा साहब का संदेश है। इसी के साथ मैं एक समाप्त करता हूँ यहाँ का अंश, ये बाबा साहब के जीवन का ये अंश। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।